हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से आने वाले साल की नए साल की मुबारकबाद। इस मुबारकबाद से पहले मैं समझता हूँ कि हमें अलविदा करना चाहिए 2024 को बहुत दिल से। और इसकी मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है कि हम किस तरीके से पुराने साल को अलविदा करेंगे और उसी में हम अपनी तमाम प्रॉब्लम्स जो उस साल में हमें पेश आई उसी साल में कैसे छोड़ेंगे और नया साल हम बिल्कुल फ्रेश गुजारेंगे। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी मैंने एक अफर्मेशन मेडिटेशन रिकॉर्ड करवाई है। ये वॉइस ओवर आप सुने, कोशिश करें कि हैंड फ्री लगाकर आप ये सुने ताकि इसका सही मानों में आप मज़ा ले सकें और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसको दोहराएं भी। जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे साथ साथ आप दोहरा भी सकते हैं, इतना टाइम मिल जाएगा आपको। ये छोटे सा अफर्मेशन की मेडिटेशन की वॉइस ओवर आप ज़रूर सुने। अलविदा 2024। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके साथ बिताया गया वक्त यादगार था और आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं आपके सिखाए गए सबक को याद रखूंगा और उससे बहुत फायदा उठाऊंगा। खुशामदीद 2025। 2025 में तुझे दिल से खुशामदीद कहता हूं। तू मेरे लिए नया साल, नई उम्मीदें और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी में काबिले फख्र बदलाव लेकर आए ताकि मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। मेरा करियर, मेरी लव लाइफ और मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत पैसा आए जो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करे और मैं दूसरों की भी मदद करूं। मेरी अपनी और मेरे ख़ानदान की सेहत अच्छी रहे। मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगा कि मैं अपनी वेलफेयर कर सकूं और साथ साथ अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों की भी और लोगों की भी वेलफेयर कर सकूं। 2025 तू मेरा है। 2025 थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। दोस्तों, वॉइस ओवर आपने सुना। ये वॉइस ओवर 2025 में आपके लिए इनकलाब लेकर आएगा और इस इनकलाब से आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ये वॉइस ओवर मैं अलग से भी अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखें और जब दिल चाहा हैंड फ्री लगाकर इसको ज़रूर सुनें और इसको दोहराएं। मेरे कहे गए एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनें। ये मैंने बहुत जनरल किस्म का बनाया है। आप इसको अपने तौर पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप इसी को सुनते रहें और जितना सुनेंगे उतना 2025 आपके लिए अच्छा होगा। उसने उस पार्टी के साथ मिलके वो डील कहीं और करवा दी। आपको आपके मतलब की पोजीशन नहीं मिल रही, पहले कंफ्यूज करता है, फिर स्ट्रगल करवाता है और फिर बहुत अच्छा हो जाता है। अब एक चीज खराब हुई है तो दूसरी चीजें भी खुद ब खुद खराब होती चली जा रही है। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। और कैंसर, मैं आपकी करने वाला हूं इस साल की 2025 की रीडिंग, कंप्रीहेंसिव रीडिंग कर रहा हूँ, फुल टैरो रीडिंग कर रहा हूँ जिसमें आपकी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें शामिल होंगी। बहुत गौर से देखिएगा, ये रीडिंग आपके पूरे साल काम आने वाली है। पहला कार्ड निकालूंगा मैं आपके लिए, आपके लव का। दूसरा पैसों का। तीसरा करियर का। चौथा हेल्थ का और ये है अपना फियर्स।
ये हैं ऑब्स्टिकल्स और ये हैं गाइडेंस, कुछ उम्मीदें जो कि मैं आपके साथ करने वाला हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये काउंसलिंग के कार्ड होते हैं। ये आपको मशवरा देते हैं। अगर आप उस मशवरे पे अमल करते हैं तो ये कार्ड अपनी जगह बदलते हैं, ये चीज़ें बदलते हैं। तो इसको इसलिए काउंसलिंग कार्ड कहा जाता है। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझसे रीडिंग करवाई अपने काम की कि कोई काम आ रहा है और वो मेरा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर एक कार्ड आता है, कोई आपकी तलवार उठा के लेके जा रहा है, शायद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो चोरी का कार्ड है। मैंने उसको कहा कि यार आपकी तो चोरी हो रही है। एकदम परेशान सा हो गया कि लगे हैं मेरी चोरी हो रही है। फिर उसने कहा ये हो सकता है, इसका मुझे शक था। अब वो चोरी क्या थी कि एक डील थी जो कि उसने अपने एक दोस्त को बताई थी कि मेरी ये डील होने वाली है। इसके बाद उसके दोस्त की नीयत खराब हो गई। उसने उस पार्टी के साथ मिलके वो डील कहीं और करवा दी। ये चोरी है। जब मैंने ये कार्ड उसको बताया कि आपकी चोरी होने वाली है तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो एक कार्ड आया मेरे पास, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अपनी रिसोर्सेज, अपनी अक्ल लगाओ, अपनी चीजें चलाओ, अपना पत्ता फेंको। सॉरी, 8 ऑफ पेंटिकल था कार्ड। मैंने कहा इस पे काम करो, अपनी एक्सपर्टीज, अपना मास्टर जो अपना जो आर्ट है ना वो दिखाओ। यहाँ पर थोड़ा सा सोचा और मेरे सामने उसने उस पार्टी को फोन किया कि आपकी जो डील हो रही है, किसी के साथ डील मत करना, आपका सौदा मैंने कर दिया है। और उसने उसके बहुत ज़्यादा पैसे बता दिए कि इतने पैसों में मैं कर रहा हूँ। अब जिस पार्टी की वो कहीं और डील होनी थी, उसने फ़ौरन वो डील रोक ली कि भाई ये तो बहुत अच्छे में सेल करवाएगा मेरा काम, तो रोक ली। बहरहाल उसने वो डील उसकी करवा भी दी अच्छे पैसों में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपका कार्ड आता है तो उस वक्त अगर आपके पास नेगेटिविटी मौजूद है और उसके साथ साथ आपके पास अच्छा काउंसलर भी मौजूद है जो आपको बता रहा है कि अब आप ये कर सकते हो, तो फिर इसको किस्मत के कार्ड थोड़ी कहेंगे हम। ये किस्मत नहीं है, ये काउंसलिंग है, ये रास्ता बताना, ये आपको कि ये करो ये ना करो। अच्छा, ये स्टोरी मैंने क्यों बताई? इसलिए बताई कि मेरे पास पहला कार्ड नेगेटिव आया है, मोहब्बत वाला, लव वाला, अच्छा नहीं आया। इसमें टूट फूट आ रही है, इसमें बेवफाई हो रही है। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें टूट फूट आ सकती है, अच्छा, और अनएक्सपेक्टेड टूट फूट आ रही है, यानी कि वो आपने प्लान भी नहीं किया था, आपने सोचा भी नहीं था कि कोई आपके साथ ऐसा कर सकता है, इस किस्म की टूट फूट। तो ये लव में मैं जब आपको बता रहा हूं कि आपके साथ ये हो सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अपने दोस्त को बताया था कि आपकी चोरी हो रही है, तो उसने उसको कंट्रोल कर लिया फौरन। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि टूट फूट होने वाली है, तो आप अपना जहन को सेट कर लो और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना इसको बचा लोगे। तो आप कंट्रोल करें, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नहीं भी हुई तो कम से कम आपका आप जहनी तौर पर तैयार होंगे कि ये गड़बड़ हो सकती है। तो आप चीज़ों को बेहतर करें। नए साल में मोहब्बत के मामले में, लव के मामले में, करियर के मामले, रिलेशनशिप के मामले में गड़बड़ हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड, जिसका आपने प्लान नहीं किया होगा। दूसरा जो कार्ड है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। अब जाहिर बात है कि जब आपके पास टूट फूट अपना मोहब्बत के मामले में मौजूद है, रिलेशनशिप के मामले में, तो फिर आपके पास दूसरी जगह भी नेगेटिविटी खासतौर पे पैसे में आ जाती है। तो यहाँ पर मुझे पैसे में भी तलवार लेके एक कार्ड खड़ा हुआ है। ये चीज़ें बता रहा है कि आपके पास चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन मैं इससे ये पूछने की कोशिश करूँगा दूसरा कार्ड निकाल के कि ये गड़बड़ कितना अरसा रह सकती है, ये पूछने की कोशिश करूँगा। पहले 6 महीने बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, अगले 6 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वही बोनस वाला कार्ड आया है, वही बोनस वाली चीज़ें आ रही हैं,
तो ये बता रहा है कि पहले 6 महीने अच्छे नहीं, लेकिन इसके बाद के 6 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, ऐसा ही कार्ड मैं सोच रहा हूँ कि मैं लव रीडिंग के लिए भी निकाल लूँ, ताकि आपको थोड़ा सा मैं हौसला दे सकूँ। थोड़ा सा शफल और किया, शफल करने के बाद मैंने ये कार्ड निकाल लिया। देखिए भाई, ये कह रहा है कि ये चीज़ भी सही हो सकती है अगर आप इसको सही करना चाहेंगे तो। आप सही करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, सही नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इट्स अप टू यू। असल में इस कार्ड के और इस पोजीशन से मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी गलत हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। ये मेरा भाई करियर का कार्ड है, ये कार्ड है करियर का, और ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि सख्ती, आपको आपके मतलब की पोजीशन नहीं मिल रही, चीज़ें आपके मतलब से बिल्कुल आगे जा रही हैं, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, और इसको आपको अपने मतलब के करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए किसी को कि आपके अलावा। इसके लिए मैं सपोर्ट कार्ड निकाला है। हो सकता है बिल्कुल कि आपकी पोजीशन चेंज हो जाए। पहले 3 महीने आप अपने मतलब की जॉब या काम नहीं कर रहे होंगे, इसके बाद आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है। कैंसर, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए मज़ीद कार्ड्स की रीडिंग करता जा रहा हूँ, और ये टैरो कार्ड में असल में होती है, मगर हम चूँकि यहाँ जनरल रीडिंग करते तो नहीं, मगर चूँकि मैं आपको पूरे साल के लिए चीज़ें बताता जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये कार्ड्स मज़ीद निकाल रहा हूँ। ये देखिएगा हेल्थ का कार्ड, ये भी अच्छा नहीं है, और ये कह रहा है कि जाहिर बात है कि इतनी प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आएंगी तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके पास। तो जब इमोशनली डिस्टर्ब होंगे तो हेल्थ के खराबी के कार्ड भी हो सकते हैं। इसका सपोर्ट कार्ड मैं निकालता हूँ कि ये पोजीशन कितनी अच्छी हो सकती है। बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आप अपने आप को बैलेंस करें। ये टेम्परेंस का कार्ड है, और टेम्परेंस अपने आप को बैलेंस करने को कहते हैं। आप अपने आप को बैलेंस करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, और कमाल हो जाएगी, इससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें अगर गड़बड़ हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने रहेगी, 2 महीने के बाद ये चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। फियर, खौफ, वो कार्ड जो है ये फियर का कार्ड है, और ये जो फियर है ये मुझे नज़र आ रहा है आपके पास कारोबार में, काम में, यहाँ पर भी नज़र आया मुझे, ये भी नज़र आ रहा है पैसों में भी। तो ये अलग फियर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे। कन्फ्यूजन के साथ ये स्ट्रगल की बात भी करता है। ये कहता है कन्फ्यूजन भी है, स्ट्रगल भी है, और हो सकता है कि जो मैंने आपको हौसला अफजाई के लिए जो कार्ड निकाले हैं उसमें आप इतने बेहतर, इतने अच्छे हो जाएं कि आप आराम से इस फियर को भी कंट्रोल कर लें, और ये कन्फ्यूजन भी कंट्रोल कर लें, और स्ट्रगल करते रहें। ये अच्छा कार्ड एंड में अच्छा है, पहले कंफ्यूज करता है, फिर स्ट्रगल करवाता है, और फिर बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी सक्सेस हो जाती है, आपकी जीत हो जाती है, आप अपनी गोल्डन गॉड हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये असल में पूरी कहानी में एक गोल्डन गॉड है, उसकी खाल एक सुनहरी दुम्बे की, जिसको हासिल करने के लिए बंदा भागता फिरता है, तो ये उसका कार्ड है। और ये हैं ऑब्स्टिकल्स। ये सारी रीडिंग मुझे अब समझ में आई है कि आपके पास स्टार्ट में जो मैंने आपको कार्ड बताया था, ये फियर का कार्ड है, ये फियर का कार्ड है। ये कह रहा है कि इस फियर को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपके पास गड़बड़ रहेगी। ऑब्स्टिकल्स में आया ये फियर अलग आया है, ऑब्स्टिकल में भी फियर ही आया है। आपके पास रुकावट आप खुद हैं, कोई और नहीं है। रुकावट आप अंदर से बनाते हैं। अब जरा थोड़ा सा दोबारा देखते हैं कैंसर के, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखें, ये वाला जो कार्ड मैंने आपके पास टूट फूट का दिखाया ना, इस पर मैंने आपको साफ साफ आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि आपके पास गड़बड़ है, साफ साफ लगा लिया था। अब जो ये तलवारें इधर उधर तलवारें आ रही हैं, इस तलवारों का मकसद है कि आपके पास कहीं ना कहीं मोहब्बत के मामले में इनसिक्योरिटी मौजूद थी, जिसकी वजह से ये सारी टूट फूट हुई, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई। अब वो जो इनसिक्योरिटी है उसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। अब एक चीज़ खराब हुई है तो दूसरी चीज़ें भी खुद ब खुद खराब होती चली जा रही है। आप इसको कंट्रोल करो, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। तो मेरे भाई, आपके पास सबसे बड़ी गड़बड़ फियर है। फियर को कंट्रोल करें, चीज़ें और अच्छी और बेहतर हो जाएंगी। और माशाल्लाह से जो होप का कार्ड है, फेथ का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, और ये आया है मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस। मेरा भाई, मैंने जितना मशवरा आपको दिया है, भाई भी और बहन भी, मेरा भाई और बहन, मैंने जितना आपको मशवरा दिया है उस मशवरे में
सब में ताकत है, सब में पावर है। और इन सारे मशवरों को हासिल करते हुए आप ये वाली पोजीशन हासिल कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ शामिल कर सकते हो। किसी की भी ज़िंदगी आज के दौर में फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिस्तर है, लेकिन आप उसको फूलों की सेज बना सकते हो। ये कांटे आप खुद निकाल सकते हो। मैंने आपको बता दिया, ये खुद पैदा किए हैं आपने, अंदर से निकाले हैं आपने। इन कांटों को निकालो, कांटे निकलेंगे, आपका फूलों का बिस्तर तैयार होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।